जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज हम गुणनखंड के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे जो प्रीवियस बेस पर आधारित है। तो मैं दो क्वेश्चन लिया है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज उनका हम सलूशन शानदार ट्रिक के साथ सीखने वाले। हमने पिछली वीडियो में बेसिक तरीका बता दिया था कि गुणनखंड कैसे सोल्व किया जाता है। उसके बाद हमने एक वीडियो अपलोड किया था आपके लिए ट्रिक के माध्यम से, फिर बताया था कि कैसे गुणनखंड के क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो ये द्विघात समीकरण है, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, गुणनखंड या मूल ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है, x² - 6x + 8 = 0 द्विघात समीकरण के शून्यक बताएं। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, x² - 7x + 12 = 0 के मूल बताएं। यानी शून्यक कहेगा तभी आपको कंफ्यूज ना हो। शून्य का मतलब हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। शून्य का मतलब क्या होता है, मूल होता है। यानी हमें क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना या x का मान ज्ञात करना। शून्य कहे या मूल कहे या x का मान कहे, बात बराबर होती है। तो यानी यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य या x कहे तो बात आपकी वही होती है, सेम। तो आप कन्फ्यूज ना होता। आपको अगर शून्य कहेगा या मूल कहेगा या x का मान कहे तो आप समझ जाइए एक ही बात है और एक ही तरीका है उनको लगाने का। तो हमने पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्ट 1 में बताया है कि कैसे बेसिक तरीके से आप गुणनखंड सीख सकते हो, लगा सकते हो। तो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं जो प्रीवियस बेस पर आधारित है। मात्र 10 सेकेंड में इनका सोल्यूशन सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, x² - 6x + 8 बराबर क्या है, 0। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। यानी शून्य क्या, मूल ज्ञात करने या x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, इस वाला जो ये अंक दे रखी लास्ट वाली, ठीक है, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसी दो संख्या ढूंढनी होती है जिनका मल्टीप्लाई करने पे +8 मिले और जोड़ने या घटाने पे -6 मिले। तो क्या करना था, हमें लास्ट वाली संख्या को लेना है चिन्ह के साथ ये। अब ऐसी दो संख्याएं आप ढूंढिए जिनका गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए चिन्ह के साथ। तो वो संख्या क्या है, हमारा हमें क्या मिलना चाहिए, 8। तो हमारी वो संख्या क्या है, एक हमारा 4 हो गया, एक हमारा 2 हो गया। यानी +2 और +4 और +2, ये तुम्हारी दो संख्याएं हुई। गुणा करके देखिए, जब हम +4 और +2 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, यानी +8 मिल रहा है। तो यही संख्या हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये मिलना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमें ये मिलना चाहिए। तो जब इनको जोड़ रहे हैं, +2 को जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिला हमें, 4 2 6 प्लस का 6 मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, माइनस का 6 चाहिए। तो यानी ये हमारा चिन्ह का जो फंडा है वो मैच नहीं कर रहा। तो हमें अब क्या करना है, तो चिन्ह को हम बदल के देखते हैं। तो यहाँ चिन्ह को हम क्या करेंगे, माइनस में लेते हैं, जो ये माइनस में करेंगे। अब करके आप देखिए मल्टीप्लाई, -4 × -2 बराबर कितना हुआ, 4 दूनी 8 और माइनस पूरा क्या होता है, प्लस, यानी +8 मिल गया। और जोड़ने घटाने पर देखिए क्या हो रहा है, तो -4 और -2 यानी 4 2 कितना हो गया, 6, यानी -6। तो ये हमारा सही हो रहा है। ठीक है, ये हमारे एक गुणनखंड सही है, यानी ये संख्याएं सही है। ये इसके दो भाग करने पड़ते हैं, यानी क्या हो गया आपका, देखिए कैसे सही है। देखिए गुणा करने पे क्या आना चाहिए, +8, तो हमें मिल गया गुणा करने पे +8 और जोड़ने या घटाने पे -6 मिलना चाहिए। 3 को जोड़िए, -4 और -2 जोड़ेंगे आपस में क्या होंगे, -6 होगा। तो यानी हमें यही टारगेट हमारा होता है, लास्ट वाली संख्या के ऐसे दो गुणनखंड करने होते हैं, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होती है इनका गुणा करने पर हमें ये संख्या चिन्ह के साथ प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर बीच में जो संख्या x का गुणांक है वो चिन्ह के साथ मिल जाए। तो वही हमारा एग्जैक्ट गुणनखंड होता है। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया, हमारा जो गुणनखंड है -4 और -2 मिल गया। अब हमने क्या बताया था, जब ये हमें फैक्टर मिल जाते हैं तो इसके लिए हमने क्या बताया था, आपको यही आपका आंसर है। आप जब आंसर लेंगे तो उसका चिन्ह बदल देंगे, यानी -4 इसका क्या हो जाएगा, +4 और -2 है तो ये क्या आ जाएगा, +2। अब यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर हो गया। यही चाहे आप मूल कहिए या क्या कहिए, शून्य कहिए, यही आपका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, +2, +4 या +4, +2। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, शून्य हो गया या मूल हो गया या x के दो मान हो गए। तो इस तरीके से आपको लगाना होता है। ये बेहतरीन तरीका है, जब आप प्रैक्टिस में करेंगे डेली बेस पे तो आप एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन विदिन 10 सेकंड में कर पाएंगे। देखिए, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। आपको सीधे आप क्या करेंगे, आपको हम बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, 8 दे रखा, डायरेक्ट आप 8 को ही पकड़ेंगे कि 2 फैक्टर करेंगे, 4 और 2,
गुणा करने पर हमारे मिल गया -4 और 2, सीधे इनका चिन्ह आप बदल लेंगे और आपका आंसर तुरंत आसानी से प्राप्त होगा। तो जो आपको दिमाग में रहेगा कि हमें लास्ट वाली संख्या के ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह के साथ ये संख्या प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला x का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो संख्या 4 और 2 हमने पाया, इनके चिन्ह बदल के आपको लेना, लास्ट में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे करते हैं और आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पे हम इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या दे रखा है हमें 12 + 12, इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करने पे +12 प्राप्त हो। तो हम लेते हैं 4 और 3 लेते हैं। ठीक है, प्लस का 4 3 लेते हैं, तो गुणा करिए +4 और +3 बराबर 4 3 12, +12 तो मिल गया, इनको जोड़िए 4 और 3 को हम जोड़ें 4 3 7 यानी +7 मिल रहा। हमें क्या चाहिए -7 चाहिए, तो यानी हमें क्या करना होगा, इनको माइनस में लेना होगा। यानी क्या लेना, माइनस में, तो -4 और -3 अब गुणा करिए -4 गुणे -3 बराबर 4 3 12 यानी +12 और जोड़िए -4 और -3 बराबर 4 3 7 -7 यानी ये हमारे दो संख्याएं हैं जिनका हम गुणा कर रहे हैं तो +12 प्राप्त हो रहा और इनको जोड़ या घटा रहे हैं तो हमें ये क्या प्राप्त हो रहा, -7 प्राप्त हो। हमने यही आपको बताया लास्ट वाली संख्या का आप ऐसे दो गुणनखंड ढूंढेंगे, ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका गुणा करने पे चिन्ह के साथ ये संख्या प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ये संख्या प्राप्त हो चिन्ह के साथ। आप ध्यान देखिए, चिन्ह के साथ, यानी ये संख्या प्राप्त हो चिन्ह के साथ। तो संख्या क्या होंगे, -4 और -3। फिर आपको आंसर के लिए क्या करना, लास्ट में इनके चिन्ह को बदल देना। तो यानी अब हमारा हो जाएगा 4 को -4, इसको +4 ले लेंगे, इसको +3 ले लेंगे। हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, मूल मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। जब भी आपको एग्जाम में गुणनखंड के ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से आसानी से लगा पाएंगे और अपना आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या के दो फैक्टर करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे चिन्ह के साथ वो संख्या प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पे चिन्ह के साथ x का गुणांक मिल जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ठीक तरीके से आप क्वेश्चन को देखते एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आप क्या करेंगे, सीधे दिमाग में सोचें हमें 12 चाहिए तो यानी 4 गुणे 3 होगा। ठीक है, आप दिमाग में लेके चलें कि 4 और 3 होगा। फिर आपको जोड़ने घटाने पे -7 से माइनस लगाएंगे, फिर हमने बताया इनका चिन्ह बदल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में जब लगाएंगे तो आप मौखिक तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। आप दिमाग में भी करके 4 3 12 यानी 4 और 3 मूल मिल गए, चिन्ह के अकॉर्डिंग बदल के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन का लगाने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मतलब कि गुणनखंड या द्विघात समीकरण से किस टाइप के क्वेश्चन और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चनों का हम नेक्स्ट वीडियो में सलूशन करेंगे। बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे उनको कैसे ज्ञात करते हैं, या ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं और द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर एक मूल दिया है तो दूसरा मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे, या उनके मूलों का योग सीखेंगे, या उनके मूलों का गुणनफल सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो समय बहुत कम बचा है, आप हमसे जुड़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।